आपको पूरा यकीन है कि आप सीधे रास्ते पर थे? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। ये तो बहुत बुरा हुआ बेगम, बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। इकबाल का इस तरह यहाँ आना उसके हक में भी और हमारे लिए भी। जानकर यहाँ थोड़ी आया है, उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि हम लोग कौन हैं। अंग्रेजों ने उसे जख्मी कर दिया। किस्मत की बात है किसी तरह हमारी हवेली तक आ गया। ये तो ठीक है, लेकिन एक बागी का इस तरह हमारी हवेली में पनाह लेना हमारे लिए मुसीबत का बास बन सकता है। वो सिर्फ बागी थोड़ी है, हमारा रिश्तेदार भी तो है। आप समझते क्यों नहीं है बेगम? आप तो नाहक परेशान हो रहे हैं। अल्लाह मालिक है। परेशान कैसे ना हो? आप उसे देख तो लीजिए, उसे मिल तो लीजिए। हाँ चलिए, मिलने से इनकार तो नहीं कर रहे। आइए। आदाब अब्बाजान। जीते रहिए बेटे। अब आपकी तबीयत कैसी है बेटे? जी अब तो बहुत इफाका है। आपने मुझे पहचान लिया मीर चचा? तुम्हें इस हालत में देख के अफसोस हो रहा है। सिर्फ मेरा ही हाल तो नहीं है मीर चचा, ये तो पूरी दिल्ली का हाल है। जख्म कहाँ लगा है? जख्म? कोई एक जख्म तो नहीं। बाजू में गोली लगी है। आप मेरे यहाँ आने से परेशान तो नहीं हुए? कुछ हालात ही ऐसे हैं मियाँ, बागियों की तलाश में दिल्ली के शहर में घर घर पे छापे पड़ रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी को शुबा भी हो मुझे गया बहुत अफसोस है, लेकिन मैं यहाँ जानकर नहीं आया। बहरहाल अब शायद तुम्हें इस बात का एहसास हो सके कि गलती पर मैं नहीं था, गलती पर तुम लोग थे। गलती पर कौन था और कौन नहीं था, इसका फैसला आज नहीं होगा मीर चचा, कल ही होगा। बहरहाल ये सच है कि आज हमें शिकस्त हो चुकी है। तो चलो कम से कम आज ही अपनी गलती तस्लीम कर लो। आप तो खामखा बहस करने लगे। अब तो जो कुछ हुआ अच्छा या बुरा हो चुका, तो सोचना यह है कि होना क्या है। मैंने तुम्हारे वालिद को बहुत समझाया था कि तकदीर के फैसले बदले नहीं जा सकते, लेकिन ईसा ने हमेशा मेरी बात को गलत समझा, हत्ता कि रिश्तेदारी का ख्याल छोड़ के मिलना जुलना तक तर्क कर दिया था। बहरहाल अब वो किस हाल में है? कुछ पता नहीं। पूरे शहर को मालूम है कि वो जिहाद में हिस्सा ले रहे थे। उनकी किताबों की दुकान मुजाहिदों का खुफिया मरकज थी। वो हर तरह मुजाहिदों के साथ थे। मुझे तो डर है कि हमारे मकान पर छापा जरूर पड़ेगा। खुदा करे वो कहीं निकल जाएं, कहीं छुप जाएं। ये तमंचा मैं रख नहीं सकती ना बाजी? बेवकूफी की बातें ना करो, डालो इसे भी। इसमें बेवकूफी की क्या बात है? आप तो बेकार मुझे डांटने लगती हैं। सकीना ठीक तो कह रही है, तुम तमंचा लेकर क्या करोगे? क्यों करूंगा, क्यों नहीं, मैं इसी से जंग में हिस्सा लूंगा जैसे आप बड़े जान लड़ लें। लड़ाई अब कहाँ, लड़ाई तो कब की खत्म हो चुकी है। खत्म हो गई? वाह, अभी क्यों खत्म हो गई? अभी तो मैं लड़ा भी नहीं मम्मी जान। अच्छा बातें मत बना, सामान दो। ये लीजिए बाजी, जल्दी करेगा। अब सब कुछ आ गया? सब कुछ आ गया, फिर से बंद कर दे। हमारे घर पर छापा जरूर पड़ेगा। इसीलिए तो कह रही हूँ कि जाने की तैयारी करो। तैयारी क्या करनी है, मुंह छुपाकर किसी तरफ निकल जाऊंगा। फिक्र तो इकबाल की है, उसकी अभी तक कोई खबर नहीं आई। अल्लाह पर नजर रखो, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। इंशाल्लाह इकबाल की हिफाजत वो खुद करेगा। तो जैसे ही नासिर आए फौरन जल्दी से निकलने की कोशिश करना। अय्यूब की माँ, मैं चला तो जाऊं मगर यहाँ तुम सब लोग अकेले रह जाओगे। नहीं अब्बा जान, मैं भी तो इन लोगों के साथ हूँ। हाँ बेटा, मगर तुम तो अभी छोटे हो ना। छोटा हूँ मगर खोटा नहीं हूँ, देख लीजिएगा, वक्त पर काम आ जाऊंगा मैं। आप तैयार? नासिर, तुम सब इंतजाम करके आ गए हो ना? जी खाला जान। तो ये पाया कि कुछ लोग पानीपत की तरफ निकल जाएं। दिल्ली पर कब्जा होने तक फरंगी इस तरह तवज्जो नहीं करेंगे। ये अच्छा मौका है। अच्छा, जैसा तुम्हारा मशवरा, जो बेहतर समझो वही करो। जनरल बख्त खान की भी कोई खबर है? इस वक्त किसी को किसी की खबर नहीं खालू जान। नासिर, इकबाल। खाला जान, मैंने कई जगह से राब्ता कायम किया मगर किसी का हाल मालूम नहीं हो सका। अल्लाह रहम करने वाला है, अल्लाह रहम करने वाला। खाला जान, आप तैयार हो जाएं, मुझे कई जगह और भी जाना है।
हाँ भाई ठीक है, चलो जल्दी करो, आओ। खालूजान किन लोगों के साथ जाएंगे? कई लोग हैं। रास्ते में कोई खतरा तो नहीं? खतरा तो घर में भी है। और भाईजान आप कब वापस आएंगे? बस इन्हें शहर से बाहर पहुंचाना है, उसके बाद थोड़ी देर और लगेगी। क्यों? उसके बाद क्या करना है? जहां पना लाल किले से निकलकर हिमायूं के मकबरे में पनाह ले चुके हैं। शहजादों की हिफाजत हमारे जिम्मे है, उन्हें देख के वापस आ जाऊंगा। देखिए भाईजान, आपने अब तक बहुत काम किया, लेकिन मैंने आपको कभी मना नहीं किया, मगर अब तो बाजी खत्म हो चुकी। खेलने वाले आखिरी मोहरे तक खेलते हैं सकीना। भाईजान, आपको मालूम है कि आप हम लोगों का वाहिद सहारा हैं? सहारा हम सबका सिर्फ अल्लाह है, उस पर भरोसा रखो। वापसी पर घर होते आइएगा, मिस मार्गरेट अकेली हैं। मार्गरेट? उन्हें क्या खतरा है? अब तो पूरा शहर उनका और उनके हम कौमों का है। मुमकिन है वो जा चुकी हो, बारह में देखता आऊंगा। नासिर जी, अल्लाह का नाम लेके बस अब निकल जाओ। आइए खालूजान, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। नासिर बेटे, अगर हो सके तो सकीना को कुछ दिनों के लिए अपनी खाला के पास रहने दो। तो आप फिक्र ना करें खालूजान, बस आप खैरियत से पहुंच जाएं। नासिर भाई, क्या बात है? मैं भी आप लोगों के साथ चलूं? तुम क्या करोगे जाकर? बेटी, इस वक्त तुम्हें घर पर रहना चाहिए। तुम्हारी अम्मी और सकीना भाई अकेली है ना, यहाँ किसी मर्द को होना चाहिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आइए खालूजान। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सकीना। खुदा हाफिज। एक बात पूछूं? क्या बात है बेटा, पूछो। आपको डर तो नहीं लग रहा? नहीं तो बेटा। सकीना बाजी को लग रहा है। नहीं नहीं, डरने की क्या बात है, और फिर तुम भी तो यहाँ मौजूद हो। मैं इकबाल भाईजान से ज्यादा बहादुर हूँ अम्मी जान। डरपोक कहीं। अरे 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 अरे, आप क्यों जल गई? इकबाल भाईजान तो मेरे भाईजान है, आपसे क्या मतलब? बुरी बात ऐसे नहीं कहा करते। तो फिर ये क्यों ऐसा कहती रहती है? जहाँ इकबाल भाईजान का नाम आया और इन्हें उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी, जैसे इकबाल भाईजान इन्हीं के तो हैं। शरीर कहीं का। तो अब आपका क्या ख्याल है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेगम। एक तरफ रिश्तेदारी का मामला है और दूसरी तरफ अपने जानो माल का डर है। करें तो क्या करें? अब तो उसकी हालत बेहतर है, आप कहें तो हम कह दें। क्या कहिएगा, घर आए मेहमान का मामला है। और फिर आपका क्या ख्याल है कि अगर आप कहेंगी तो चला जाएगा? वो जरूर चले जाएंगे, आप लोग कहकर तो देखें। यही तो सवाल है, कहना मुनासिब भी है या नहीं? जब आप लोग इतना डर रहे हैं तो फिर मुनासिब ना मुनासिब का क्या सवाल है? सिफत, आप लोग कह ही दें तो अच्छा है। लड़की का मिजाज बहुत तेज हो गया है, गुस्सा तो नाक पर धरा रहता है। उसका मिजाज भी बिल्कुल आप पर गया है बेगम। अरे मियां, तुम क्यों निकल आए? आराम करो। ये तस्वीर किसकी है मेरी जान? अमीर शमसुद्दीन का नाम तो तुमने सुना होगा। ये उनकी तस्वीर है? हाँ, ये हमारे जद्दे अमजद है। बहादुर शाह अव्वल के वक्त में लाहौर से दिल्ली तशरीफ ले आए थे। ये वही है ना जिन्होंने बंदा बैरागी के खिलाफ जिहाद करने के लिए लाहौर छोड़ा था? हाँ, वही है। बंदा बैरागी ने पूरे पंजाब में आग लगा रखी। लाहौर से लुधियाने तक मुसलमान कत्ल किए जा रहे हैं। उनके मर्दों को हलाक और उनकी औरतों को बेहुरमत किया जा रहा। उनकी बस्तियां जलाई जाती, यहां तक कि उनके कब्रिस्तान उखाड़े जा रहे हैं। लाशें कब्रों से निकालकर सूलियों पर टांगी जा रही हैं। इतने इस तरह बरस रहे हैं जिस तरह टूटे हुए हार के दाने करते। तो फिर आपने क्या सोचा है? मेरे लिए पंजाब में रहकर काम करना मुमकिन नहीं। सैकड़ों खानदान पंजाब और सरहिंद से हिजरत करके दिल्ली और दूसरे मकामात को जा चुके हैं। मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं दिल्ली चला जाऊंगा, वहां रहकर आम मुसलमानों को इन फितनों के खिलाफ बेदार करने की कोशिश करूंगा। आपका फैसला है, गैरतमंद मुसलमान का फैसला है।
खुदा आपके इरादे को पूरा करे, और मैं भी अहद करता हूं कि मैं अपनी जिंदगी और मौत में आपका साथ दूंगा। मुझे तुमसे इसी जवाब की तवक्को थी अमीन बेटे। इस किताब मुकद्दस पर हाथ रखकर अहद करो कि तुम जब तक जिंदा रहोगे तुम्हारी वफादारियां सिर्फ उसके साथ होंगी जो हिंदुस्तान में मुसलमानों का परचम सर बुलंद रखेगा। खुदा मेरी जबान को मेरे दिल के साथ रखे। मैं अहद करता हूं। शाबाश। क़यामत के दिन मैं तुम्हारे इस अहद का गवाह रहूंगा, और तुम भी इस बात के गवाह रहना कि मैं इस मुकद्दस किताब की कसम खाकर अहद करता हूं कि मेरी जिंदगी और मौत सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के लिए होगी। कितनी अजीब बात है, एक वो वक्त था और एक ये वक्त है। कौन कह सकता है कि हमारी रगों में अमीर शमसुद्दीन के खून की एक बूंद भी बाकी है? मियां साहबजादे, उस वक्त हालात कुछ और थे, अब कुछ और है। हालात ने बहुत बड़ा फर्क पैदा कर दिया है। हालात सब कुछ नहीं हुआ करते अमीर चचा। फर्क यह है कि उनकी रगों में खून गर्म था, हमारी रगों में खून ठंडा पड़ चुका है। तुम नौजवान हो मियां, अभी ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती, लेकिन शायद किसी वक्त तुम ये समझ सको कि कभी कभी ठंडा खून गर्म खून से बेहतर होता है, अफराद के लिए भी और कौमों के लिए भी। सरकार क्या बात है? काले मिर्जा हैं सरकार। काले मिर्जा? कमबख्त मुखबिर इस वक्त कहां से आ टपका? मिर्जा साहब ने कहा है सरकार के किसी जरूरी काम के सिलसिले में वो आपसे अभी मिलना चाहते हैं। फिर तो तुमने कह दिया होता कि हम आराम कर रहे हैं। मैंने कहा था सरकार, मगर उन्होंने कहा कि काम बहुत जरूरी है। खैर करे, न जाने क्या बात होगी। इकबाल तुम अंदर जाओ, बुलाओ काले मिर्जा को। आदाब बजा लाता हूँ नवाज साहब। आदाब मिर्जा साहब, आइए। किस तरह तकलीफ फरमाई? जी हुजूर को पार्सन साहब ने याद किया था, मैंने कहा सलाम भी कर लूं और पैगाम भी पहुंचा दूं। तशरीफ रखिए। जी जी शुक्रिया। कोई खास बात? किसी बात में आपसे मशवरा करना है। अच्छा। कल सुबह आप किसी वक्त उनसे मुलाकात फरमा लीजिए। बेहतर। अजीब वक्त आ गया है। दिल्ली पर ऐसा वक्त कभी नहीं आया था। घरों में चिराग और चूल्हे ठंडे पड़े, उसकी जगह आग दिलों और आंखों में लगी हुई। है क्या बताऊं शहर वालों पर क्या गुजर रही है। हाँ मिर्जा साहब, बहुत बुरे हालात हैं। दिल्ली को न जाने किस कसूर की सजा भुगतनी पड़ रही है। कसूर किसी का भी नहीं नवाब साहब, न दिल्ली वालों का न फरंगियों का। कसूर तो उस कमबख्त खां का है जिसने दिल्ली वालों को भी बहकाया और जहां पनाह पर भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों का जादू कर दिया। अब तो बागियों के हाल भी बहुत खराब है मिर्जा साहब, बड़े इबरत अंगेज हालात हो रहे हैं। बिल्कुल वजह इरशाद व नवाब साहब, जहां कल तक शेरों की तरह दहाड़ते फिरते थे, वहां अब चूहों की तरह बिल तलाश करते फिर रहे हैं। सरकार जरा चौकन्ने रहिएगा, कहीं कोई चूहा बिल की तलाश में हुजूर की हवेली में ना आ जाए। कहाँ मिर्जा साहब, कहाँ बागी और कहाँ हमारा घर? अबे बागियों से मेरा क्या ताल्लुक? नहीं सरकार, आप खुदा ना खास्ता बागियों से क्यों ताल्लुक रखेंगे? मगर सरकार झूठों पर खुदा की मार। कुछ लोग कहते हैं। क्या कहते हैं काले मिर्जा? अरे झूठ ही कहते हैं कमबख्त, मैंने तो कभी यकीन नहीं किया। फिर भी कुछ पता तो चले।